हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड एट स्कॉलरशिप मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 11 रेशियो प्रपोर्शन एंड वेरिएशन का एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 हम सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये सभी एक्सरसाइज के ऑल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, Janu's wages for the month of February 2015 was 2,520. Find his wages for 19 days of March 2015. जानू एक पर्सन है, उसकी फेब्रुआरी की जो वेजेस है वो कितनी है 2520 और हमें क्या फाइंड आउट करना है 19 डेज की वेजेस फाइंड आउट करनी है मार्च मंथ की। तो वेजेस मतलब एवरी डे मिलती है, सैलरी क्या होती है आपको पूरे मंथ की मिलती है। ओके, और वेजेस जो होती है वो एवरी डे की मिलती है। ओके, तो यहाँ पे वेजेस इन्फॉर्म बताया हुआ है। तो हमें पता है कि अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमें पता है कि फरवरी मंथ में कितने डेज होते हैं 28 डेज। तो फिर डेली वेजेस क्या रहेगी, टोटल वेजेस उसको कितनी मिली है 2520 और हमें पता है कि वेजेस डेली बेसिस पे मिलती है। सो टोटल वेजेस उसे मिली है 2520, राइट। और एक मंथ में डेज कितने होते हैं 28। सो हम 2520 को 28 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें वन डे की वेजेस मिलेगी और वो वन डे की वेजेस को हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 19 डेज की मार्च मंथ की वेजेस मिल जाएगी। ओके, तो 2520 को 28 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको 28 का टेबल आता है देन इट्स ऑल गुड, अगर नहीं आता है तो फिर आपको 14 से डिवाइड करो, फिर वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो इसीलिए आपके टेबल 30 तक तो लर्न होने ही चाहिए। सो 28 9 जा 150 252 और ये जीरो है तो यहाँ पे जीरो, सो 90। सो वन डे की वेजेस कितनी आई 90। सो वेजेस फॉर 19 डेज, 90 को हम 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 90 इंटू 19 इंटू 90 इज इक्वल टू 1710। 19 0 0, 19 9 जा 117। So final answer is 1710. Option number 4. Next example. X inversely proportion to Y. X क्या है? Inversely proportion है Y से. Okay. When Y is 6, X is 14. What is the constant variation? Okay. बहुत इजी एग्जाम्पल है, सिर्फ आपको इनवर्स वैल्यूज पुट ऑन करनी है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है मतलब क्या, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होता है। सो x इज इक्वल टू k अपॉन वाई। सो k इज इक्वल टू एक्स वाई। सो ये जो भी वैल्यू रहेगी ना ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, तो यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो अभी यहाँ पे हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। x की वैल्यू 14 है, यहाँ पे दिया हुआ है, y की वैल्यू 6 है। So 14 is equal to k upon 6. So therefore k is equal to 14 into 6. 14 6 times is 84. So k is equal to 84. So constant variation क्या रहेगा, option number 2, 84. Next example, example number 3. If x varies directly as y, which number will replace the question mark? यहाँ पे टेबल है, x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी है। y की दोनों वैल्यू दी है, x की ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो x वेरीज डायरेक्टली एज y, अगर डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है तो x इज इक्वल टू ky होता है। और इनवर्स वेरिएशन है, ये लास्ट इसमें देखा था, तो x इज इक्वल टू k अपॉन y होता है। ये ध्यान में रखना, ये डायरेक्ट वेरिएशन और ये इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट रिलेशन इनवर्स। ओके, देन नाउ यहाँ पे
क्वेश्चन मार्क की जगह x की वैल्यू क्या आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। सो डायरेक्ट वेरिएशन है इसलिए x इज इक्वल टू ky फ्रॉम द फर्स्ट पेयर। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/5। सो 2/5 हमने वैल्यू पुट ऑन की इज इक्वल टू k इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3/5। सो हम यहाँ पे हम k फाइंड आउट करेंगे। सो k इज इक्वल टू 2/5 और ये 3/5 इस साइड जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। सो 5/3। तो 5 कैंसल। सो k इज इक्वल टू 2/3। देखो यहाँ पे k इज इक्वल टू 2/3 है, राइट। अभी हमें सेकेंड पेयर ढूंढनी है, x की वैल्यू ढूंढनी है यहाँ पे। सो x इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 2/3, ये हमने यहाँ पे पुट ऑन किया। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2। सो 2 कैंसल 1/3। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई 1/3। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20, 25, 15 and x are in proportion, find the value of x। तो यहाँ पे बहुत इजी एग्जांपल है ये। 20/25 इज इक्वल टू 15/x। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x इज इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा और इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 15/25/20। या और एक स्टेप आपको लिख के बता देती हूँ यहाँ पे। सो देयरफॉर 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू 25। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो इस साइड जाएगा तो डिवीजन होगा। सो 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5 से हम डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20। तो 15 5 जा हाउ मच 75 अपॉन 4। अभी हम 75 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, 3 रिमेनिंग। सो ये 35 हो गया। सो 4 8 जा 32। हाउ मच रिमेनिंग 3 रिमेनिंग। फिर हम पॉइंट देंगे, फिर यहाँ पे 30 होगा। 4 7 जा 28। 30 में से 28 गए 2 0। 4 5 जा 20। सो 18.75 ये x की वैल्यू आएगी। बट ऑप्शन में सिर्फ 18 दिया हुआ है, सो ये गलत ऑप्शन है। फाइनल आंसर क्या होना चाहिए 18.75, या प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पे। ओके, आपके बुक में आंसर 21 दिया हुआ है, बट अगर हम आंसर फाइंड आउट करते हैं तो आंसर आता है 18.75। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 340 centimeter to 51 meter in its lowest form। 340 सेंटीमीटर और 51 मीटर का हमें लोवेस्ट फॉर्म तक रेशियो निकालना है। तो अभी हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट है, यहाँ पे मीटर यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो 51 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 51 मीटर टू सेंटीमीटर। 51 मीटर इज इक्वल टू 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसलिए हमें यहाँ पे मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम 51 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 51 इंटू 100, सो 5100 सेंटीमीटर। तो रेशो अभी किस में निकलेगा 340 इज टू 5100। दोनों का अभी यूनिट सेम है, इसका भी सेंटीमीटर है और इसका भी सेंटीमीटर है। तो 340 अपॉन 5100 इज इक्वल टू 00 कैंसिल। ओके, नाउ 34 अपॉन 510। अभी हम क्या करेंगे 17 से डिवाइड करेंगे। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 0 और 0 यहाँ पे। सो यहाँ पे अभी हम और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमेनिंग। सो ये 10 हो गया। 2 5 जा 10, सो 1 अपॉन 15।
इज इक्वल टू हम कैसे लिख सकते हैं इसको 1:15. So option number 4 is the correct answer. Next example, example number 6, exercise 11.1 का example number 6. The ratio of present ages of two brothers is 4:5. After 10 years, the ratio will be 6:7. Find the age of elder brother after 15 years. तो अभी जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है उससे हम सॉल्व करेंगे ये एग्जाम्पल. So the ratio of present ages of two brother is 4:5. तो उनकी प्रेजेंट एज क्या आएगी, हम x में कंसीडर करेंगे, राइट. सो 4x और 5x. So let present ages be 4x and 5x. After 10 years, the ratio will be 6:7. 10 साल के बाद वो रेशियो क्या हो रहा है 6:7. फिर अभी क्या करेंगे, आफ्टर 10 years उनकी एज तो बढ़ेगी ना, 10 साल से और बढ़ेगी. और अभी प्रेजेंट एज क्या है 4x. 10 साल के बाद एज क्या होगी 4x प्लस 10 और 5x प्लस 10. फिर वो रेशियो क्या है 6:7. सो 6/7 हमने लिख लिया. ये इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, राइट. 7 से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा और 6 से इस साइड में मल्टीप्लीकेशन होगा. तो 7 4 जा 28 और x as it is. So 28x, 7 10 are 70 is equal to 6 5 are 30x, 6 10 are 60. नाउ अभी हम इनको सॉल्व करेंगे. सो ये 28x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30x में से 28x गए 2x और 70 में से 60 गए 10. सो 2x इज इक्वल टू 10. फिर ये x 2 से हम 10 को डिवाइड करेंगे, 2 5 are 10. तो x इज इक्वल टू 5. x की वैल्यू हमें मिल गई. तो एल्डर ब्रदर की प्रेजेंट एज क्या आएगी, एल्डर ब्रदर कौन आएगा 5x आएगा, बड़ा है ना ये 5x 4x है. तो प्रेजेंट एज क्या आएगी 5x. तो 5 इंटू 5, x की वैल्यू 5 है इसलिए 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25. तो एल्डर ब्रदर की प्रेजेंट एज क्या आई 25. बट हमें क्या पूछा है, एल्डर फाइंड द एज ऑफ एल्डर ब्रदर आफ्टर 15 ईयर्स. सो 25 में हम 15 ऐड करेंगे, 15 साल बाद उसकी एज क्या होगी. सो अभी की एज उसकी है 25. 25 में हम 15 ऐड करेंगे, 25 प्लस 15 40. तो करंट आफ्टर 15 years elder brother age will be 40 years. So option number 2 is the correct answer. Next example number 7. Ages of Sonal and Komal are in the ratio 6:5. If 6 years before Sonal was 30 years, find the Komal's age 5 years hence. बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको लाइन बाय लाइन आपको सॉल्व करना है. सो एजेस ऑफ सोनल एंड कोमल आर इन द रेशियो 6:5. मतलब इनके प्रेजेंट एज दी हुई है. तो प्रेजेंट एज को हम क्या कंसिडर करेंगे 6x और 5x. सो लेट द प्रेजेंट एजेस 6x and 5x सोनल एंड कोमल रिस्पेक्टिवली. इफ 6 years बिफोर 6 साल पहले सोनल वॉज 30 years, तो सोनल की अभी एज क्या है 6x, राइट. और 6 साल पहले सोनल की एज 30 years थी, राइट. तो 6 years ago सोनल एज विल बी 6x minus 6. 6 साल पहले की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस किया है, राइट. इसलिए यहाँ पे हमने माइनस किया. सो 6x minus 6 और वो क्या थी वो एज 30 इज इक्वल टू 30. तो ये इक्वेशन हमें मिल गया. तो 6x इज इक्वल टू, ये -6 इस साइड जाएगा तो +6 हो जाएगा, 30 + 6 36. 6x इज इक्वल टू 36. तो x इज इक्वल टू, ये 6 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, 6 6 जा 36. तो यहाँ पे
x इज इक्वल टू 6। तो कोमल प्रेजेंट एज इज 5x, x की वैल्यू क्या है 6, 5 6 दा 30। ओके, कोमल की प्रेजेंट एज क्या है 30, बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोमल्स एज 5 years hence, मतलब 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, मतलब फ्यूचर की एज हमें फाइंड आउट करनी है। प्रेजेंट एज हमें मिल गई है 30 और 5 साल बाद की एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेंस मतलब आगे की, फ्यूचर की। सो आफ्टर 5 years 30 प्लस 5 साल बाद पूछा है इसलिए हमने 5 ऐड किया, 30 प्लस 5 35। तो 35 years, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, in which of the following sets are in numbers in proportion? तो इन सेट्स में कौन से नंबर प्रपोर्शन में है ये आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगी, अगर ए बी सी डी अगर प्रपोर्शन में है ये चारों नंबर्स, तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए और डी का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स बी और सी के प्रोडक्ट से इक्वल रहेगा। अगर ये चार नंबर प्रपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ए इंटू डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब बी और सी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल रहेगा, अगर ये नंबर प्रपोर्शन में है तो। तो यहाँ पे हमें यही फाइंड आउट करना है कि ये चारों पेयर में से कौन सी पेयर प्रपोर्शन में है। सो यहाँ पे एक्सट्रीम नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये दो नंबर्स का हर जगह, और ये प्रोडक्ट ऑफ मीन्स से इक्वल है क्या ये हम चेक करेंगे। AD इज इक्वल टू BC कहाँ पे आता है वो हम चेक करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन अभी हम सॉल्व करेंगे। सो 5 और 20 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो आया 100, और ये 10 और 15 का मल्टीप्लीकेशन किया तो आया 150। तो ये 100 और 150 तो सेम नहीं है। सो ये ऑप्शन नंबर 1 के जो ये चारों नंबर्स है वो प्रपोर्शन में नहीं है। ये जो सेट है 1 नंबर ऑप्शन का वो प्रपोर्शन में नहीं है। नाउ सेकेंड ऑप्शन, सो अभी 5 और 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 5 इंटू 100 500। अभी ये दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400। सो 500 और 400 इक्वल है क्या, नहीं है। सो प्रपोर्शन में नहीं है, सेकेंड ऑप्शन भी नहीं है। अभी थर्ड, थर्ड में हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में कौन सा है 5 और 20। 5 और 20 का मल्टीप्लीकेशन क्या आया, 5 20 का 100। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। सो 100 इज इक्वल टू 100। तो प्रोडक्ट सेम है ना, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, राइट। सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आप चेक करोगे तो टाइम आपका बहुत जाएगा एग्जाम में। हमें पता चल गया है कि थर्ड ही आंसर है, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए फोर्थ ऑप्शन चेक करके दे रही हूँ। तो यहाँ पे हम 10 और 40 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो आया 400, और ये 20 और 30 का मल्टीप्लीकेशन वो आया 600। दोनों भी इक्वल है क्या, नहीं है, तो नॉट प्रपोर्शन। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नाउ अभी हम एक्सरसाइज 11.2 हम सॉल्व करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो 11.2 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 1। 5 years ago, 5 साल पहले, the ratio of ages of a mother and her daughter was 7:2। 5 साल पहले मदर और डॉटर का रेशियो क्या था एजेस का, 7:2। तो हम क्या करेंगे, लेट मदर्स एज 5 years ago। 5 साल पहले मम्मी की एज क्या थी, मदर की एज क्या थी 7x, और डॉटर की एज क्या थी 2x, ऐसे कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें रेशियो दिया है 7:2। तो 7x और 2x हमने कंसिडर किया, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आफ्टर 10 years
द डॉटर्स एज विल बी हाफ ऑफ हर मदर. व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर? ओके, सो 5 साल पहले की एज क्या रहेगी? 7x और 2x. प्रेजेंट एज क्या रहेगी फिर? 7x और 2x में हम 5 5 ऐड करेंगे. सो मदर की एज होगी 7x प्लस 5 और डॉटर की एज होगी 2x प्लस 5. प्रेजेंट एज ये 5 साल पहले की है और ये प्रेजेंट एज है. और हमें यहाँ क्या दिया है? आफ्टर 10 years द डॉटर्स एज विल बी हाफ ऑफ हर मदर. आफ्टर 10 years की बाद मदर की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज 7x प्लस 5 है, तो 7x प्लस 15. ये 5 में हमने 10 ऐड कर दिया ना, 10 साल बाद पूछा है, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? 10 ऐड करेंगे. तो 7x प्लस 5 प्लस 10 15. सो ये 10 साल बाद की मदर की एज क्या रहेगी? 7x प्लस 15. और डॉटर की एज क्या रहेगी? 2x प्लस 5 में हम 10 ऐड करेंगे, राइट? तो 5 प्लस 10 15, 2x प्लस 15. जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो स्टेप बाय स्टेप आप लिखो, आपको सॉल्व करते आएगा एग्जाम्पल और आपको फाइनल आंसर भी मिल जाएगा. फिर ये 10 साल बाद की एज हमें मिल गई 7x प्लस 15 मदर की और डॉटर की 2x प्लस 15. यहाँ पे आगे क्या दिया है? आफ्टर 10 years द डॉटर्स एज विल बी हाफ ऑफ हर मदर. ओके, सो डॉटर की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? हाफ ऑफ हर मदर. सो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 7x प्लस 15, राइट? नाउ अभी हम इनको सॉल्व करेंगे. ये 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 2 2 जा 4x, 2 15 जा 30, 7x प्लस 15 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर रहेगा, इज इक्वल टू 7x प्लस 15. अभी 7x में से 4x गए, कितने हुए? 3x. और 30 में से 15 गए, 15. सो 3x इज इक्वल टू 15. तो x इज इक्वल टू 5. 15 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15. सो x इज इक्वल टू 5. सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मदर? मदर की प्रेजेंट एज पूछिए. मदर की प्रेजेंट एज यहाँ पे क्या फाइंड आउट की थी हमने? 7x प्लस 5. तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे. 7x प्लस 5, 7 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 5, 7 5 जा 35 प्लस 5 is equal to 40. So option number 1 is the correct answer, 40 years. Example number 2. For constant temperature, volume of gas and pressure are inversely proportional. Volume of gas मतलब V and pressure मतलब P. Inversely proportion है, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन V इंटू P का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. वॉल्यूम ऑफ गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस और प्रेशर का मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है. सो वॉल्यूम ऑफ गैस को हमने V कंसीडर किया और प्रेशर को हमने P कंसीडर किया. तो PV इज इक्वल टू K या Vp इज इक्वल टू K भी आप बोल सकते हो. बोथ आर इक्वल. नाउ अभी K की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट है ना टेम्परेचर. सो अभी हम वैल्यूज पुट ऑन करेंगे. तो यहाँ पे क्या दिया है? इफ प्रेशर इज इक्वल टू 750. ओके, सो P की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी 750. वॉल्यूम क्या है तब? 1140. 1140. ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन किया, वो आया 8,55,000. 8,55,000. If pressure is increased by 10 units, what is the change in volume? अगर ये प्रेशर है 750, इसको हमने 10 यूनिट से बढ़ाया, तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? वो हमें फाइंड आउट करना है. और कितने लीटर से बढ़ेगा या घटेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो 750 में हमने 10 ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे बोला है इफ प्रेशर इंक्रीज बाय 10 यूनिट्स. तो 750 में 10 ऐड किया तो प्रेशर कितना हो गया? 760. फिर अभी वॉल्यूम क्या आएगा?
वॉल्यूम के तो कांस्टेंट है 8,55,000, सो 8,55,000 को हम 760 से डिवाइड करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा, राइट। सो 8,55,000 डिवाइडेड बाय 760, तो फाइनल आंसर आता है 11, नॉट फाइनल आंसर, वॉल्यूम क्या आएगा 1125 लीटर्स। पहले वॉल्यूम कितना था 1140, अभी वॉल्यूम कितना हो गया 1125, सो 40 से 25 हुआ है, 1140 से 1125 हुआ है, मतलब वो डिक्रीज हुआ है, राइट। और कितने से डिक्रीज हुआ है 15 से डिक्रीज हुआ है, राइट। 1140 में से 1125 गए तो 15 लीटर से डिक्रीज हुआ है, यही हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। सो 15 लीटर्स डिक्रीज, ऑप्शन कहाँ पे है ये, वॉल्यूम विल डिक्रीज बाय 15 लीटर्स, फर्स्ट ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। थर्ड वन, third example, it takes 6 hours per day for 20 workers to prepare 35 articles. 35 आर्टिकल्स बनाने के लिए 20 वर्कर्स को 6 घंटे काम करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या है आगे, हाउ मेनी मोर आवर्स पर डे आर रिक्वायर्ड बाय 15 वर्कर्स टू डू द सेम वर्क। अगर ये पहले 20 वर्कर्स काम कर रहे थे, अगर वही काम 15 वर्कर्स करेंगे और 35 आर्टिकल्स ही बनाने हैं टू डू द सेम वर्क, सेम वर्क मतलब क्या 35 आर्टिकल्स, ओके। तो फिर अभी 15 वर्कर्स ही है, पहले 20 वर्कर्स थे 15 वर्कर्स ही है और 35 आर्टिकल ही है, बट कितने घंटे उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ये यहाँ पे हमें पूछा है। तो टोटल वर्क कितना है 20 वर्कर्स 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो 20 वर्कर्स इंटू 6 आवर्स करेंगे, 20 इंटू 6 120, 120 वर्कर आवर्स फॉर 35 आर्टिकल्स, 120 घंटे वर्कर्स को काम करना है, टोटल 120 घंटे काम करना है, ओके 120 आवर्स 35 आर्टिकल्स के लिए, और वो कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं 20 वर्कर्स, 120 वर्कर्स आवर्स, ओके। नाउ क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी मोर hours per day are required by 15 workers to do the same work। अभी 15 वर्कर्स है तो उनको सपोज एच आवर्स लगते हैं, हमने एच कंसीडर किया, उनको एच घंटे लगते हैं, 20 वर्कर्स को 6 घंटे लगते हैं, तो 15 वर्कर्स को सपोज एच आवर्स लगते हैं, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना 120, राइट। सो 15 एच, 15 और एच का हम आवर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो कितना रहेगा 120 ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो 15 एच इज इक्वल टू 120। सो ये 15 से 120 को डिवाइड किया, 15 8 सा 120, सो एच इज इक्वल टू 8 आवर्स, तो 15 वर्कर्स को 8 आवर्स लगेंगे 35 आर्टिकल्स बनाने के लिए। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर आवर्स पर डे रिक्वायर्ड, कितने घंटे ज्यादा लगेंगे, पहले लग रहे थे 8 घंटे, अभी लग रहे हैं, नहीं सॉरी, हाँ पहले लग रहे थे 6 घंटे, ओके, पहले 6 घंटे लग रहे थे और अभी 8 घंटे लग रहे हैं 15 वर्कर्स को, मतलब 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं ना, 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, सो 8 माइनस 6 2 आवर्स, एडिशनल आवर्स कितने लग रहे हैं 2 घंटे, सो हमारा एडिशनल आवर्स ही हमें पूछा है, हाउ मेनी मोर आवर्स, सो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें 2 आवर्स एक्स्ट्रा है। ध्यान रखो आपको 8 ये आंसर टिक नहीं करना है, यहाँ पे हाउ मेनी मोर आवर्स पूछा है, सो 8 माइनस 6 किया तो 2 आंसर आएगा, अगर आप सॉल्व राइट करते हो और 8 को टिक कर देते हो एग्जाम में, मार्क कर देते हो आंसर को, तो आपका आंसर रॉन्ग होगा, राइट आंसर 2 है। क्या पूछा है इसके ऊपर प्रॉपरली ध्यान दीजिए, प्रॉपरली रीड कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आर्यन एंड आदिति इज 4:5. रेशियो ऑफ अदिति एंड अथर्व is 3:2. If Aryan is 24 years old, find the Atharva's present age. अभी आर्यन और अदिति की प्रेजेंट एज की रेशियो क्या है? 4:5. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ आर्यन इज 24 ईयर, सो आदिति की एज क्या आएगी? 24. ये आर्यन की एज है 24, तो अदिति की एज क्या आएगी? अदिति की एज देखो 5/4 से हम 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/4 into 24, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30. सो अदिति की एज क्या आएगी? 30. अदिति इज टू अथर्व का रेशियो क्या दिया हुआ है? 3:2. सो अथर्व की एज क्या आएगी? 2/3 into 30. 3 10 जा 30, 10 2 जा 20. तो अदिति की एज, सॉरी, अथर्व की एज क्या आएगी फिर? 20 ईयर्स. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इन स्पेयर मेड ऑफ एन एले, एक स्पेयर है और एले से बना हुआ है. कॉपर एंड टिन आर इन द रेशियो 86:14. और एले में कॉपर और टिन का रेशियो कितना है? 86:14. इन अनदर एले, कॉपर एंड जिंक से बना हुआ है वो अनदर एले, और इन द रेशियो 58:42. ओके, दो स्पेयर है, एले से बने हुए हैं. ओके, फाइंड द रेशियो ऑफ टीन टू जिंक. हमें क्या फाइंड आउट करना है? टीन टू जिंक रेशियो व्हेन द टू स्पेयर्स आर मेल्टेड टुगेदर. ये दोनों स्पेयर मेल्ट कर दिए साथ में. फर्स्ट एले, उसमें प्रपोर्शन कितना है? रेशियो कितना है? कॉपर और टीन का 86:14. ओके, और सेकेंड स्पेयर का, स्पेयर मतलब एले में कॉपर और जिंक का, कॉपर और जिंक का प्रपोर्शन है 58:42. ओके, तो यहाँ पे दोनों जो रेशियो है 86:14 और 58:42, इनको और रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि हम 86 और 14 दोनों नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो ये रेशियो हो गया 86:40, ये रेशियो हो गया 43:7. और यहाँ पे भी इसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. सो ये रेशियो हो गया 29:21. आगे क्या किया है? Find the ratio of tin to zinc when the two spares are melted together. ये दोनों जो स्पेयर है इनको मेल्ट कर दिया, और क्या पूछा है? दोनों को मेल्ट करने के बाद टिन टू जिंक का रेशियो हमें पूछा है. टिन टू जिंक का रेशियो हमें पूछा हुआ है. सो हम देखो यहाँ पे 86 + 14 कितना होता है? 100. और 58 + 42 कितना होता है? 100. सो हम एज्यूम करेंगे इक्वल क्वांटिटीज है दोनों की, और है भी इक्वली. ओके, 100 यूनिट्स ईच, सिंप्लीफाई करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट एलए में ये हमने डिक्रीज कर दिया है. सो 43 कॉपर है और 7 टीन है. और सेकेंड स्पेयर में 29 कॉपर है और 21 जिंक है. सो हम ये दोनों को अभी ऐड कर रहे हैं, मेल्ट कर रहे हैं. तो कॉपर, टीन और जिंक कितना रहेगा? दोनों को मिक्स करने के बाद, मेल्ट करने के बाद कॉपर कॉपर की एडिशन हो जाएगी. 43 + 29 हाउ मच? 72. टीन यहाँ पे तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पे टीन है. सो टीन 7 ही रहेगा.
और जिंक सिर्फ इसमें है, सेकेंड वाले में है, फर्स्ट वाले में नहीं है, तो 21 ही जिंक रहेगा। ओके, सो टोटल कॉपर हो गया 72, टोटल टीन 7 और टोटल जिंक 21। और हमें रेशो किसका पूछा है? टीन टू जिंक का। देखो, व्हेन टीन, फाइंड द रेशो ऑफ टीन टू जिंक व्हेन टू स्पेयर आर मेल्टेड टुगेदर। टीन टू जिंक का रेशो पूछा है, तो टीन कितना है? 7 और जिंक कितना है? 21। 7:21। बट हम इसे और डिक्रीज कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करके। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो यही देखो यहाँ पे टीन टू जिंक 7:21 और 1:3, यही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, 1:3। एग्जाम्पल इजी है, सिर्फ आपको जो वर्ड सेंटेंसेस होते हैं वो प्रॉपरली रीड करने हैं और वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लिखनी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको सॉल्व करते आएगा डेफिनेटली। वर्ड प्रॉब्लम ऑलवेज इजी होता है, सिर्फ आपको लाइन को ब्रेक करना है और वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली लिखनी है, और फिर आपको इक्वेशन मिलता है, रेशियोज मिलता है, फिर आपको सॉल्व करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। यू विल गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Four numbers are in proportion. Extremes 2 and 54, and one middle is thrice the other. Find the middle terms. Let the four terms be. एक्सट्रीम क्या दिए हुए हैं? एक्सट्रीम नंबर्स 2 और 54, और बीच में के नंबर्स हम ए और बी कंसिडर करेंगे। ओके, सो ये 4 नंबर्स हमें मिल गए। सो फोर टर्म्स आर 2 A B 54 और वन मिडल इज थ्राइस द अदर। ये दोनों मिडल में से एक नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो हम कंसिडर करेंगे कि b इज इक्वल टू 3a। ओके, नाउ ये चारों नंबर्स क्या दिए हैं? 4 नंबर्स आर इन प्रपोर्शन दिया हुआ है। सो हमें सपोज 4 नंबर से a b c d, तो a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू d होता है, या a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d होता है, ये हमें पता है, राइट। सो वही हमें यूज करना है, यही फॉर्मूलाज हमें यहाँ पे यूज करना है। नाउ सो 2 is to a इज इक्वल टू b is to 54। सो मतलब 2 अपॉन a इज इक्वल टू b अपॉन 54। ओके, सो 2 और 54 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और a और b का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 2 इंटू 54 इज इक्वल टू a इंटू b, राइट। बट यहाँ पे हमें b की वैल्यू क्या दी हुई है? 3a। सो 2 इंटू 54 क्या हो गया? 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 108। और a इंटू b क्या है? थ्राइस a। ये गिवन है, देखो, वन मिडल इज थ्राइस द अदर, सो a इंटू 3a, राइट। सो 108 इज इक्वल टू a इंटू थ्राइस a इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, राइट। So therefore a square is equal to 108 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 1 रिमेनिंग, 3 6 जा 18। So a is equal to 6, राइट। तो a की वैल्यू क्या आई? 6 आई। तो b क्या आएगा? b is equal to 3 है, तो 3 इंटू 6 18। So a is equal to 6, b is equal to 18। a is equal to 6, b is equal to 18। So option number 3 is the correct answer. Next question, exercise 11.2 में का 7 नंबर का क्वेश्चन। What is the ratio of 15 ग्राम to 3 kg? बट यहाँ पे अगर आप यूनिट देखोगे तो यहाँ पे ग्राम का यूनिट है और यहाँ पे केजी का यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? 3 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे।
सो कन्वर्ट 3 kg टू ग्राम. 3 kg इज इक्वल टू, अभी हमें पता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 3 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आएगा 3000 ग्राम. तो अभी यहाँ पे भी 3000 ग्राम और ये 15 ग्राम, दोनों का यूनिट सेम हो गया ना, ग्राम ग्राम. तो रेशियो का भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 15:3000. तो अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, मतलब क्या, 15:3000. सो 15 1 जा 15, यहाँ पे 15 2 जा 30, 0 0. सो 1/200 मीन्स 1:200. रेशियो क्या है, 1:200. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज का 11.2 का ये लास्ट एग्जाम्पल है. फिर इसके आगे हम एक्सरसाइज 11.3 हम सॉल्व करेंगे. व्हाट इज द रेशियो ऑफ 2.7 डेकालीटर्स टू 45 डेसीलीटर्स. आपको यूनिट ध्यान से पढ़ने हैं. यहाँ पे डेकालीटर्स है और यहाँ पे डेसीलीटर्स है. 1 डेकालीटर्स इज इक्वल टू 10 लीटर्स और 1 डेसीलीटर्स इज इक्वल टू 0.1 लीटर. ये आपको पता होना चाहिए. तो अभी हम दोनों का यूनिट सेम करेंगे, लीटर लीटर में करेंगे. ओके, दोनों का यूनिट हम लीटर लीटर करेंगे. सो कन्वर्ट डेकालीटर्स टू लीटर्स. 2.7 डेकालीटर्स इज इक्वल टू 27 लीटर, क्योंकि 1 डेकालीटर इज इक्वल टू 10 लीटर्स. सो 2.7 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 27 लीटर. एंड convert deciliters to liters. 45 deciliters is equal to 4.5 liter, क्योंकि 1 deciliters is equal to 0.1 liter, right? So 27 liter is to 4.5 liter. So 27 upon 4.5. तो यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे. 9 3 जा 27, यहाँ पे 9 0, यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते, सो 0, फिर पॉइंट, फिर ये 45 हो जाएगा. सो 9 5 जा 45, सो 3 अपॉन 0.5. तो अभी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 3 इंटू 10 30, 0.5 इंटू 10 5. तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 6:1. रेशियो क्या आया, 6:1. ऑप्शन नंबर 3. यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, तो ऑप्शन नंबर 3 6:1. नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we will solve exercise 11.3. Subscribe the channel. Next example 11.3 make a first example. If the cost of 9 kg Alfonso mango is 1440, what is the cost of 2.5 kg of Alfonso mango? तो यहाँ पे 9 kg Alfonso mango की प्राइस क्या दी हुई है, 1440. सो हम क्या करेंगे, 1440 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 kg अल्फांसो की प्राइस मिल जाएगी. तो 1 kg की प्राइस मिलने के बाद हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2.5 kg अल्फांसो की प्राइस मिल जाएगी. सो 1440 डिवाइड बाय 9. तो 9 1 जा 9, यहाँ पे कितने रहेंगे 5, 54 हो गया. 9 6 जा 54, 0 के लिए 0. सो 160. 1 kg की प्राइस कितनी आई, 160. तो हमें प्राइस 2.5 kg की चाहिए. तो 2.5 इंटू 160. तो हाउ मच, ₹400. ऑप्शन नंबर 2. 160 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले 25 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे.
25 0 0, 25 6 जा 150, 15 0 यहाँ पे 15 कैरी, 25 1 जा 25 प्लस 15 हाउ मच 40, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे दे दिया हमने, राइट, सो 400, so rupees 400. नेक्स्ट क्वेश्चन, example number 2, a train takes 210 minutes to cover 126 kilometer. How long will it take to cover 168 kilometer at the same speed? एक ट्रेन है जो 126 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 210 मिनट्स लेती है, तो हम यहाँ पे स्पीड फाइंड आउट करेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 126 किलोमीटर और मिनट है 210। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 126 अपॉन 210, सो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 0, 2 5 जा 10, सो अभी हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 9 जा 63, 7 1 जा 7, 3 रिमेनिंग, तो ये 35 हो गया, तो 7 5 जा 35। नाउ हम 9 को 15 से डिवाइड करेंगे, बट हम 9 तो छोटा है तो फिर हम पॉइंट लेंगे 0 पॉइंट, फिर ये 90 हो जाएगा, राइट, 90 हो जाएगा, तो 15 6 जा 90, 0.6, तो स्पीड कितना आया 0.6 किलोमीटर पर मिनट। ओके, तो आगे क्या क्वेश्चन किया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 168 किलोमीटर एट द सेम स्पीड। अभी उसको 168 किलोमीटर को सेम स्पीड से, स्पीड हमने फाइंड आउट किया है 0.6, कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। सो 168 किलोमीटर जाने के लिए सेम स्पीड से, स्पीड हमने फाइंड आउट किया है 0.6, तो 168 को हम 0.6 से डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये डेसिमल पॉइंट निकलने के लिए। सो न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1680, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 6 ही रहेगा। ओके, 0.6 का 6 हो जाएगा। नाउ 6 2 जा 12, 16 में से 12 गए 4 रिमेनिंग, फिर ये नंबर हो जाएगा 48, 6 8 जा 48, 48 माइनस 48 0, फिर ये 0 का 0, सो 280 मिनट्स लगेंगे, तो फाइनल आंसर इज 280 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 4। आपको स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस हमें दिया था 126 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ था 210 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन कोल्हापुर एंड नासिक is covered in 6 hours at 77 km per hour. To cover it in 5.5 hours, how much should speed increase? अभी कोल्हापुर से नासिक तक का डिस्टेंस जो है वो 77 किलोमीटर पर आवर से जाने के बाद 6 आवर्स में वो डिस्टेंस खत्म होता है। ओके, वो डिस्टेंस कवर होता है। अगर 77 किलोमीटर के स्पीड से गए तो वो 77, सॉरी, अगर हम कोल्हापुर से नासिक 77 किलोमीटर के स्पीड से गए पर आवर के, तो हमें 6 घंटे लगते हैं, और अभी हमें कोल्हापुर से नासिक वो सेम डिस्टेंस अगर हमें 5.5 घंटे में कंप्लीट करना है, तो हमें स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना, हमने टाइम कम किया है, अगर हमें कम टाइम में कवर करना है वो डिस्टेंस तो हमें स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। वो कितने से बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड क्या है यहाँ पे 77 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लग रहा है 6 घंटे। 77 इंटू 6, तो 6 7 जा 42, 2 हियर 4 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 4 46। सो कोल्हापुर से नासिक तक का डिस्टेंस कितना हो गया 462 किलोमीटर, राइट। अभी हमें डिस्टेंस मिल गया, और हमारा नया स्पीड क्या है 5.5 आवर्स। तो 460 किलोमीटर 5.5 घंटे में हमें कवर करना है, तो कितना स्पीड लगेगा उसके लिए। तो 462 को हम 5.5 से डिवाइड करेंगे, तो 462 डिवाइड बाय 5.5। अभी हम 11 से डिवाइड करेंगे। 11 4 जा 44, 2 रिमेनिंग, तो ये 22 हो गया। 11 2 जा 22, यहाँ पे 0.11 5 जा 55, सो 0.5। सो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए। सो 420 अपॉन 5, सो 5 8 जा 40, 2 रिमेनिंग, सो ये 20 हो गया। 5 4 जा 20, सो नया स्पीड कितना रहेगा 84 का, राइट। पहला स्पीड था 77 का, और नया स्पीड है 84 का। सो 84 माइनस 77 हाउ मच 7 किलोमीटर। सो वो स्पीड कितने से बढ़ाना पड़ेगा 77 का स्पीड 84 तक लाने के लिए हमें स्पीड 7 किलोमीटर से बढ़ाना है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। सो 12 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। 12 वर्कर्स 10 दिन में एक काम फिनिश करते हैं। इफ वर्कर्स आर रिड्यूस टू 1/3, अगर वर्कर्स रिड्यूस कर दे 1/3 से, मतलब 8 वर्कर्स कम कर दिए, तो कितने 4 वर्कर्स बचे। तो 4 वर्कर्स हाउ मेनी मोर डेज आर नीडेड, तो उनको कितना टाइम ज्यादा लगेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क कितना है 12 इंटू 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो 120 वर्कर डेज। ओके, अभी विथ 4 वर्कर्स, तो फिर 120 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, सो 30 डेज लगने वाले हैं। अगर हमें 4 वर्कर के साथ अगर काम करना है तो हमें 30 डेज लगेंगे। पहले 12 वर्कर के साथ पहले 12 वर्कर के साथ 10 दिन लग रहे थे। अभी वर्कर अगर कम कर दिए, हमने 4 ही वर्कर रखे, तो दिन तो बढ़ेंगे ना। तो दिन कितने लगेंगे, डेज कितने लगेंगे। तो डेज कितने लग रहे हैं अभी 30 डेज। पहले लग रहे थे 10, अभी लग रहे हैं 30। सो ये कितने से बढ़ा 20 से। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी मोर डेज, कितने दिन बढ़े हैं, तो 20 दिन बढ़े हैं। 20 दिन ज्यादा लगेंगे ना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 20 डेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी liters of concentrated acid should be added to 135 liters of water to get the ratio of acid to water 3:5। रेशो कौन सा दिया है एसिड टू वाटर दिया है 3:5। हमें कितना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलाना चाहिए वाटर में 135 लीटर ऑफ वाटर में। सो हमें एसिड टू वाटर का रेशियो 3:5 मिलेगा, ये हमें पूछा है। मतलब एसिड कितना मिलाना चाहिए। सो लेट द अमाउंट ऑफ एसिड, हम एसिड के अमाउंट क्या कंसीडर करेंगे x लीटर कंसीडर करेंगे। और गिवन रेशियो एसिड टू वाटर रेशियो कितना दिया है 3:5, 3:5। सो एसिड टू वाटर है ना, सो एसिड कितना है हमारा x, और वाटर है 135, इज इक्वल टू रेशियो क्या है 3:5, सो इज इक्वल टू 3/5। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 135। तो 5x इज इक्वल टू 3 इंटू 135 405,
अभी x इज इक्वल टू 5 से हम 405 को डिवाइड करेंगे। x इज इक्वल टू 405 अपॉन 5 इज इक्वल टू 81 लीटर। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, 81 लीटर। ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Question number 6. If 232 upon 203 is equal to, इसे हम x कंसिडर करेंगे, x अपॉन 21, देन x इज इक्वल टू वॉट। यहाँ पे बॉक्स में वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सो बॉक्स की वैल्यू हमने x कंसिडर कर ली। तो 232 अपॉन 203 इज इक्वल टू x अपॉन 21। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x इंटू 203 इज इक्वल टू 232, सॉरी 232 into 21. So therefore x is equal to 232 upon 21 divided by 203. अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 3 जा 21, ओके 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 6 रिमेनिंग, सो ये 63 हो गया। सो 7 9 जा 63। अभी हम 29 1 जा 29, 29 8, 29 8 जा 232, so 8 into 3 24, so x is equal to 24. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आपको 1 to 30 टेबल लर्न करने हैं, इससे आपका टाइम भी सेव होता है और आप कैलकुलेशन फास्ट करते हो। 2 to 30 टेबल आपको लर्न करने ही है कंपल्सरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ अ bicycle and motorbike is 8:75। बाइसिकल की प्राइस और मोटर बाइक का प्राइस का रेशियो क्या है, 8:75। इफ द प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 4,800, व्हाट इज द प्राइस ऑफ मोटर बाइक। दोनों का रेशियो दिया है प्राइस का, और अगर बाइसिकल की प्राइस अगर 4,800 है तो मोटर बाइक की प्राइस क्या रहेगी, ये हमें पूछा। तो लेट द प्राइस ऑफ बाइसिकल इज 8x और मोटर बाइक की प्राइस क्या रहेगी 75x, ये हम कंसीडर करेंगे। बट हमें बाइसिकल की प्राइस तो दी हुई है 4,800, so 8x is equal to 4,800, so therefore x is equal to 4,800 को हम ये 8 से डिवाइड करेंगे। so 8 6 जा 48, ये 0 का 0 और ये 0, so 600। x की प्राइस क्या आई, x is equal to 600। और अभी हमें मोटर बाइक की प्राइस ढूंढनी है, तो मोटर बाइक को प्राइस को हमने 75x कंसीडर किया है और हमें x की वैल्यू मिल गई है 600, तो 75 इंटू 600, ये 0 0 हमने यहाँ पे लिख दिए और 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 7 जा 45, 45 प्लस 3 45, 42 प्लस 3 45, सो 45,000 प्राइस रहेगी मोटर बाइक की। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 1.75 हेक्टोमीटर्स टू 225 मीटर्स। यहाँ पे दोनों का यूनिट डिफरेंट है, दोनों का यूनिट हम सेम करेंगे, तो हम हेक्टोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो कन्वर्ट हेक्टोमीटर टू मीटर। हमें पता है कि 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, सो 1.75 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आंसर मिलेगा 175 मीटर। अभी हमें 175 मीटर टू 225 मीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है, सो 175 अपॉन 225। अभी हम 25 से डिवाइड करेंगे, 25 7 जा 175 एंड 25 9 जा 225, so 7 by 29, 7 is to 9 is the ratio. Option number 3.
हमने यहाँ पे 11.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। अभी हम सॉल्व करेंगे 11.4 एक्सरसाइज। एग्जाम्पल नंबर 1। एक्सरसाइज 11.4 example number 1. If 30 workers finish a job in 56 days, how many more workers are needed to finish it in 24 days? 30 वर्कर 56 डेज में काम फिनिश करते हैं। अगर वही काम हमें 24 डेज में फिनिश करना है तो कितने हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर नीडेड, तो कितने ज्यादा वर्कर्स लगेंगे ये हमें पूछा है। तो टोटल वर्क कितना है 30 इंटू 56, 1680 वर्कर्स डे। तो अभी वही काम हमें 24 डेज में फिनिश करना है। सो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क मतलब 1680 को 24 डेज से डिवाइड करेंगे तो हमें वर्कर मिलेंगे। सो 1680 को हमने 24 से डिवाइड किया तो हमें आंसर यहाँ पे 70 मिला। तो 70 क्या है, वर्कर्स है। तो हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर नीडेड, पहले हमें 30 वर्कर्स लगते थे, अभी लग रहे हैं 70 वर्कर्स। तो कितने से बढ़ा ये नंबर, 40 से बढ़ा है। तो हमें कितने वर्कर्स एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, 40 वर्कर्स एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। राइट, एडिशनल वर्कर्स कितने लगेंगे, 70 माइनस 30, 40 वर्कर्स। राइट, सो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। बट आपकी बुक में आंसर 70 दिया है, बट यहाँ पे मोर पूछा है इसलिए आंसर 40 होना चाहिए, ना ही 70। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। x directly proportion to y. x varies directly with y. If x is equal to 35, y is equal to 14. Which equation represent the variation? ओके, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू के वाई। सो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, x इज इक्वल टू 35, k एज इट इज, और y की वैल्यू 14। सो देयरफॉर k इज इक्वल टू 35 को हम 14 से डिवाइड करेंगे, 35 अपॉन 14। सो 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। सो k इज इक्वल टू 5/2। नाउ इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू के वाई है, तो k की वैल्यू तो हमें मिल गई 5/2y। सो अभी हम 2x और ये इज इक्वल टू 5y, तो 2x इक्वल टू 5y, ये हमें वेरिएशन मिला इक्वेशन का। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। गिवन x एंड y वैल्यूज, x और y की वैल्यूज दी हुई है। ओके, फाइंड द वेरिएशन टाइप एंड इट्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है वो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह कौन सी वैल्यू आएगी वो फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन, पहले हम मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेंगे। सो x इंटू वाई, 4 इंटू 6 24, और 8 इंटू 3 24। तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है, ये तो हमें पता चल गया। राइट, इनवर्स वेरिएशन विथ k is equal to 24. Now xy is equal to 24. राइट, तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की हमें पता है। सो 24 इंटू y इज इक्वल टू 24। Therefore y is equal to 24 upon 24. 24 ones are 24. So y is equal to 1. तो यहाँ पे 1 आएगा और इनवर्स वेरिएशन आएगा। तो इनवर्स वेरिएशन एंड 1, ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Next question. Question number 4. Circumference and radius are directly related. Directly related to each other. So circumference को हम c कंसिडर करेंगे, रेडियस को r कंसिडर करेंगे। तो c is equal to kr. राइट, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है। When the circumference is 22, the radius is 3.5. So k is equal to c upon r. तो c क्या है यहाँ पे, circumference 22 और रेडियस है 3.5।
तो 22/3.5। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 22 का डबल कर दिया 44, 3.5 को डबल कर दिया 7, क्योंकि पॉइंट हमें नहीं चाहिए। तो 44/7 की वैल्यू हमें मिल गई 44/7। तो व्हाट इज द सर्कमफरेंस इफ द रेडियस इज 35? रेडियस 35 है, तो सर्कमफरेंस हमें ढूंढना है। तो सर्कमफरेंस इज इक्वल टू 44/7 के और इंटू 35 रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 7 5 35, 44 इंटू 5 220 सेंटीमीटर। सो सर्कमफरेंस क्या आएगा 220 सेंटीमीटर, अगर रेडियस 35 सेंटीमीटर है तो। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। Ratio of two numbers is 8:5. After adding 8 to the greater and subtracting 5 from the smaller, the greater becomes twice the smaller. Find the smaller number. रेशियो क्या है दो नंबर्स का 8:5। फिर हम वो नंबर्स कंसिडर करेंगे 8x और 5x। लेट द नंबर्स बी 8x and 5x. After adding 8 to the greater and subtracting 5 from the smaller. अभी greater number तो यही है ना 8x, राइट। उसमें 8 मिलाने के बाद 8x प्लस 8 एंड सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम द स्मॉलर, और स्मॉलर में से 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो 5x माइनस 5। द ग्रेटर बिकम्स ट्वाइस द स्मॉलर। तो ग्रेटर क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा स्मॉलर से। सो 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 5x माइनस 5। अभी हम ये सॉल्व करेंगे। 8x प्लस 8 2 इंटू 5x 10x 2 इंटू 5 -5 -10। सो 10x में से 8x गए 2x, और ये -10 इस साइड जाएंगे तो प्लस उठ जाएंगे 8 प्लस 8 10 18। तो 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9। 2 से 18 को डिवाइड कर दिया। नाउ x इज इक्वल टू 9 मिल गया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है फाइंड द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है 5x। तो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। So option number 4 is the correct answer. Next question. Two numbers are in the ratio 5:3. Difference is equal to 16. What are the numbers? दो numbers 5:3 के रेशियो में है, डिफरेंस है 16। What are the numbers? Let the numbers. फिर हम नंबर्स को 5x और 3x कंसिडर करेंगे। डिफरेंस क्या है 16, मतलब 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x, और वो क्या दिया हुआ है 16। सो 2x इज इक्वल टू 16, 2x इज इक्वल टू 16। सो x इज इक्वल टू 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 8। तो नंबर्स इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 40 एंड 3x इज इक्वल टू 24। हमने वैल्यू पुट ऑन कर दी 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 40 और 3 इंटू 8 24। सो वो नंबर रहेंगे 40 एंड 24। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Present ages of Pramod and Deepak are in the ratio 3:4. After 8 years, ratio become 5:6. Find Pramod's present age. अभी हम प्रेजेंट एज कंसिडर करेंगे प्रमोद और दीपक की। प्रमोद की 3x और दीपक की 4x। आफ्टर 8 years, मतलब अभी हम 3x में 8 ऐड करेंगे, ये हो जाएगी प्रमोद की एज, और 4x में 8 ऐड करने के बाद ये हो जाएगी दीपक की एज। तो रेशियो क्या बनता है 5:6। तो 5/6। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 6 3 जा 18x, 6 8 जा 48, 5 4 जा 20x,
यहाँ पे x है ना, 5 8 जा 40, तो 20x में से 18x गए 2x, और 48 में से 40 गए 8, सो 2x इज इक्वल टू 8। तो उसे हम 8 को डिवाइड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 4। तो हमें प्रमोद की प्रेजेंट एज पूछी है, प्रमोद की प्रेजेंट एज हमने क्या कंसीडर की है, 3x, राइट। देखो यहाँ पे प्रमोद की एज है ना 3x, तो प्रमोद एज इज इक्वल टू 3x, x की वैल्यू हम 4 पुट ऑन करेंगे, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सम ऑफ टू नंबर्स is equal to 231, difference is equal to 63, what is the ratio of greater to smaller? अभी हम ग्रेटर नंबर को x कंसीडर करेंगे एंड स्मॉलर नंबर को y कंसीडर करेंगे। तो सम क्या है दोनों नंबर्स की, 231, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 231। डिफरेंस कितना है 63, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। तो अभी हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 231 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 63। सो x प्लस x 2x, y प्लस माइनस y 0, राइट, इज इक्वल टू 231 प्लस 63, हाउ मच, 1 प्लस 3 4, 6 प्लस 3 9, 294, तो x इज इक्वल टू 294, प्लस y माइनस y 0 हो जाएगा, सो इसलिए मैंने वो 0 लिखा नहीं है। तो x इज इक्वल टू 294 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 रिमेनिंग, सो ये 14 हो जाएगा, सो 147, तो 7 जा 14, सो 147, सो x इज इक्वल टू 147। तो 147 की वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करेंगे, सो 147 प्लस y इज इक्वल टू 231, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 231 में से माइनस 147, यहाँ पे 7 है, 147 इज इक्वल टू 84, सो y की वैल्यू मिली 84 और x की वैल्यू मिली 147, 147 और 84, और हमें क्या पूछा है, रेशियो ग्रेटर टू स्मॉलर, 147 और 84 का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो हम 21 से डिवाइड करेंगे, 21 7 जा 147 और 21 4 जा 84, सो रेशियो क्या आया 7:4, ऑप्शन नंबर 3 इज द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हमने 4 एक्सरसाइज सॉल्व किए, 11.1, 11.2, 11.3 एंड 11.4। हमने चैप्टर नंबर 11 रेशियो एंड प्रोपोर्शन इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।